हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हम सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए बच्चे, ये चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा स्टडी मॉड्यूल से फॉलो कर चुके हैं। हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तब हमने सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हाथ के हाथ सॉल्व कर लिए थे। इसके आपके टेस्ट भी ऑलरेडी हो चुके हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास भी हो चुकी है। अब बच्चे हम एक्स्ट्रा में और इस चैप्टर से रिलेटेड सीए के अंदर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड सीएमए के अंदर जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि आपको पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हर चैप्टर में बोलता हूं कि सीए से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम इस चैप्टर का ऑलरेडी स्टडी मॉड्यूल पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं। बट अब हम और कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर के, ताकि ये 100% तरीके से कंप्लीट हो जाए। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है, मेंशन द टाइप्स ऑफ मर्जर, कि मर्जर जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब देखिएगा बच्चों, और मैं चाहूंगा आप लोग लिख लीजिएगा, हालांकि आपके पास में नोट्स है, बट मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लीजिए आप अपनी कॉपी के अंदर। आप लिखिए कि मर्जर के जो टाइप्स हैं वो एक तो होता है को जेनेरिक मर्जर, और एक होता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। बच्चों, दो टाइप के मर्जर एक बार आप समझिए। एक होता है स्टूडेंट्स कोजेनेरिक मर्जर, और एक होता है बच्चों कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। क्लियर है ये चीज यहां तक? बच्चों, ये जो कोजेनेरिक मर्जर होता है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसी दो या उससे ज्यादा कंपनीज का मर्जर हो रहा है जो कि सेम इंडस्ट्री के अंदर काम करती। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिएगा बच्चों, आज टाटा कंपनी कार मैन्युफैक्चर करने का काम करती है एंड मारुति कंपनी भी कार की फील्ड में ही काम करती है। अगर ये दो या इससे ज्यादा दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं जो कि सेम फील्ड के अंदर काम करती हैं, सेम इंडस्ट्री में काम करती हैं, उनका जो फील्ड है, उनकी जो इंडस्ट्री है वो सेम है, तो हम बोलते हैं को जेनेरिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए पार्ले कंपनी है, और पार्ले कंपनी कैंडी बनाती है, टॉफी बनाती है, और एक पास पास कंपनी है, पास पास कंपनी भी टॉफी बनाती है। अगर ये दोनों कंपनीज या और भी ज्यादा कंपनीज जो कि सेम फील्ड में काम कर रही हैं, सेम इंडस्ट्री कैंडी टॉफी बनाने की फील्ड में काम कर रही हैं, अगर उनका मर्जर होता है तो को जेनेरिक मर्जर। तो बच्चों, को जेनेरिक मर्जर वो मर्जर होता है, कोजेनरिक मर्जर वो मर्जर है जो कि सेम फील्ड में काम करने वाली कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है। अब एक चीज समझिएगा प्यारे बच्चों, यहां तक तो आपको बात समझ में आई कोजेनेरिक मर्जर क्या होता है। ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में कि कोजेनेरिक मर्जर क्या होता है। कोजेनेरिक मर्जर का मतलब है ऐसी दो या उससे ज्यादा कंपनीज मर्ज हो रही हैं जो कि सेम फील्ड मतलब सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं। कपड़ा बनाने वाला कपड़ा की फील्ड में काम करने वाली कंपनी से मर्ज हो रहा है, बोतल प्लास्टिक की बोतल वाला प्लास्टिक की बोतल वाले का, मोबाइल वाला मोबाइल वाले के साथ में, कैमरा वाला कैमरा वाले के साथ में। अरे मेरी बात समझ में? फर्नीचर वाला फर्नीचर वाले के साथ, एजुकेशन वाला एजुकेशन वाले के साथ, इसे को जेनेरिक मर्जर बोलते हैं। अब एक चीज समझिएगा प्यारे बच्चों, एक चीज समझिए। सपोज कीजिए जैसे एक कंपनी है पार्ले, और ये पार्ले कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये पार्ले कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है किसकी? मेलोडी टॉफी बनाती है। और एक दूसरी कंपनी है पास पास, एक दूसरी कंपनी है पास पास, ये भी मैन्युफैक्चरिंग ही करती है। ये कौन सी टॉफी बनाती है? पल्स। अगर ये दोनों कंपनीज पार्ले और पास पास आपस में मर्जर कर रही हैं तो को जेनेरिक मर्जर तो है, को जेनेरिक मर्जर तो है।
लेकिन को जेनेरिक के भी दो टाइप होते हैं बच्चों। देखो जो को जेनेरिक मर्जर होता है ना, उसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल को जेनेरिक मर्जर, एक होता है वर्टिकल को जेनेरिक मर्जर। देखिए बच्चों, यहां पर जो पार्ले कंपनी है वो भी टॉफी बनाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और पास पास भी टॉफी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अगर ये दोनों कंपनीज मर्ज हो रही है तो बड़े ध्यान से देखिएगा, एक तो इनकी इंडस्ट्री सेम है, एक तो इनकी इंडस्ट्री सेम है। इंडस्ट्री क्या है इनकी? कैंडी, टॉफी। और दूसरा इनकी एक्टिविटी भी सेम है, दूसरा इनकी एक्टिविटी भी, दोनों मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करती है। अगर ऐसी दो या उससे ज्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है जिनकी फील्ड भी सेम है, तो कोजेनेरिक मर्जर तो हो गया। हमने बोला था ऐसी दो या उससे ज्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं जिनकी फील्ड सेम है, तो हम उसे कोजेनेरिक मर्जर बोलते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसी दो या उससे ज्यादा कंपनीज मर्ज हो रही हैं जिनकी फील्ड सेम है, जिनकी इंडस्ट्री सेम है। पार्ले और पास पास दोनों कैंडी में, कैंडी की फील्ड में काम करते हैं, कैंडी टॉफी की इंडस्ट्री में काम करती है, तो कोजेनेरिक मर्जर तो है, लेकिन एक्टिविटी भी सेम है। दोनों की दोनों मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो उनकी इंडस्ट्री तो सेम है। इंडस्ट्री क्या है उनकी? कैंडी, टॉफी। लेकिन उनकी एक्टिविटी भी सेम है। एक्टिविटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोजेनेरिक मर्जर। हॉरिजॉन्टल है ना, दोनों सेम लेवल पर है, दोनों सेम लेवल पर है। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिएगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। सपोज कीजिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, और एक कंपनी है सी, और ये तीनों कंपनीज जो है वो कपड़े की फील्ड में काम करती है, क्लोथ। इसमें बी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कपड़ा बनाने का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और ये मार्केटिंग का काम करती है। फील्ड तो सेम है तीनों की, क्या? कपड़ा। लेकिन एक्टिविटी तीनों की अलग अलग है। अब यहां पर एक कंपनी है एक्स, और वो एक्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कपड़े की। अब अगर एक्स और बी कंपनी का मर्जर हो रहा है, तो देखिए यहां पर फील्ड भी सेम है, कपड़ा, प्लस इनकी एक्टिविटी भी सेम है। दोनों की दोनों मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं कपड़े की। तो ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है ना, देखो हॉरिजॉन्टल है, देखो देखो सेम लेवल पर है, देखो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोजेनेरिक मर्जर। लेकिन सपोज कीजिए अगर ये एक्स कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, अगर इसका और कपड़े की फील्ड में रॉ मटेरियल देने वाली सी कंपनी का मर्जर हो रहा होता, या एक्स कंपनी और कपड़े की फील्ड में मार्केटिंग करने वाली ए कंपनी का मर्जर हो रहा होता, तो वो होता वर्टिकल कोजेनेरिक मर्जर। वर्टिकल को, अब वर्टिकल कोजेनेरिक मर्जर क्या है? सिर्फ इंडस्ट्री सेम है, फील्ड सेम नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल कोजेनेरिक मर्जर की डेफिनेशन थी। हाँ जी, जो नॉर्मली कोजेनेरिक मर्जर की डेफिनेशन है वही वर्टिकल कोजेनेरिक मर्जर की डेफिनेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल कोजेनेरिक मर्जर क्या है? जहां पर इंडस्ट्री मतलब फील्ड भी सेम है, एक्टिविटी भी सेम है। अगर सिर्फ फील्ड सेम है, अगर सिर्फ इंडस्ट्री सेम है, तो वो कोजेनेरिक मर्जर है, जिसे हम सिंपली वर्टिकल कोजेनेरिक मर्जर भी बोलते हैं। लेकिन अगर फील्ड तो सेम है ही, एक्टिविटी भी सेम है, तो हम उसे हॉरिजॉन्टल कोजेनेरिक मर्जर बोलते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स यहां तक आपको बात समझ में। तो मैंने आपको बोला मर्जर कितने टाइप का होता है, इसके मैंने देखो हर चीज का एग्जांपल दिया हुआ है आपके नोट्स जो आपके पास में है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों, उनके अंदर भी सेम एग्जांपल है। तो मैंने आपको बोला देखो, एक तो मर्जर होता है कोजेनेरिक मर्जर, उसके मैंने दो टाइप आपको बताए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये यहाँ पर दिया हुआ है एक एक चीज। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको बताया कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का मतलब है ऐसी दो या उससे ज्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं जिनका एक दूसरे से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ना तो उनकी इंडस्ट्री सेम है, उनकी फील्ड सेम नहीं है, उनके सप्लायर अलग हैं, उनके कस्टमर भी काफी हद तक अलग है। मतलब ऐसी दो या उससे ज्यादा कंपनीज जो दूर दूर तक अलग हैं, मतलब एजुकेशन वाली कंपनी और जूते बनाने वाली कंपनी, उसे कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? उसे बोला जाता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर वो कंपनीज का मर्जर हो रहा है
जो कि दूर दूर तक एक दूसरे से रिलेट नहीं है। जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस का मेन काम है ऑयल और गैस की मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन ये मर्ज कर रही है, एक नया स्टार्टअप खुला है सब्जी वाला, उसको देखो दोनों के एक दूसरे के काम बहुत दूर तक हैं। या फिर रिलायंस कंपनी ने अब ये पढ़ाने का काम भी स्टार्ट कर दिया, देखो दोनों के काम अलग है। कहां पर ये ऑयल बनाती है, कहां पर ये एजुकेशन। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर जिन दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। स्टूडेंट बोलता है मेरे को सब कुछ समझ में आया, लेकिन सर एक डाउट है। आपने बोला को जेनेरिक मर्जर, मुझे समझ में आया। को जेनेरिक मर्जर का मतलब होता है ऐसी दो या उससे ज्यादा कंपनीज जिन्हें सेम फील्ड में काम कर रही हैं और वो मर्ज हो रही हैं, और उसी को हम वर्टिकल को जेनेरिक मर्जर भी बोलते हैं। समझ में आता है, लेकिन एक डाउट है। आपने बोला एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है, तीनों कपड़े की फील्ड में काम करती है। ये जो ए कंपनी है ये मार्केटिंग का काम करती है, कस्टमर से जुड़ी हुई है। ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये जो है ये रॉ मटेरियल देती है। और कपड़ा बनाने की फील्ड में या किसी भी चीज की फील्ड में हमें पता है स्टेप कैसे होते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग करके कस्टमर को बेच दिया जाता है। अब आप बोल रहे हो कि एक एक्स कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है कपड़े की। अब ये एक्स कंपनी अगर सी कंपनी के साथ में मर्ज हो रही है, तो देखो कपड़े बनाने की जो फील्ड है ना उसमें एक स्टेप पीछे आ रही है, क्योंकि ये सेकंड है। आप खुद ही सोचिए कि ये तो शुरुआती स्टेज होती है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर नेक्स्ट स्टेज कस्टमर को डायरेक्टली बेचना। अभी ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन अब ये मर्जर कर रही है किसके साथ में, रॉ मटेरियल। तो मतलब अपने कपड़े बनाने की फील्ड में, कपड़े की फील्ड में एक स्टेप पीछे आ रही है। हम इसे बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर बोल सकते हैं, या बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। अरे मेरी बात समझिए। लेकिन वहीं पर अगर एक्स कंपनी ए कंपनी के साथ में मर्जर कर रही है, अपने कपड़े की फील्ड में एक स्टेप आगे बढ़ रही है, अभी तक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती थी, अब कस्टमर को मार्केटिंग भी करेगी, एक स्टेप आगे। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल कोजेनेरिक मर्जर, या हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट बोलता है मेरे को सब कुछ समझ में आता है, आपने अभी तक जितना समझाया वो सब कुछ क्लियर है, आगे चल, आगे चलिए प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, तो यहां तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टेट द पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की पावर्स के बारे में बताइए। कब, जब कोई अमलगमेशन की